स्वागत है प्रियजनों। दिवाली आ गई है और इस भारत भूमि पर दिवाली आने के साथ साथ एक नए बाबा या कह लीजिए महाराज का भी अवतरण हो गया है और उन बाबा या महाराज का नाम है अभिनव। जी हाँ दोस्तों, अभिनव का नाम आप इन कुछ दिनों में कुछ ज़्यादा ही सुन चुके होंगे। इस बात पर आगे बढ़ो, पहले कुछ सुन लीजिए। पैसा, आज हम सबकी ज़रूरत है पैसा। आपको, मुझे, हम सभी को पैसा चाहिए। आपको अपनी ज़रूरतें और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और इस पैसे को कमाने के लिए आज इंसान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जैसे मैं अपनी वीडियो बनाने के लिए या किसी भी नए यूट्यूबर को वीडियो बनाने के लिए हमेशा ये बोलता हूँ कि ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़िए और उस पर वीडियो बनाइए। पर ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, लेकिन अभिनव के पिता तरुण को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है कि अगर अब इस भारत देश में कुछ लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आपको ट्रेंड को पकड़ना होगा। और उन्होंने इस ट्रेंड को अच्छे से पकड़ लिया है और वो जान चुके हैं कि ज़्यादा पैसा, ज़्यादा ग्रो और लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो एक ही लाइन को, एक ही काम को अपनाना पड़ेगा और उस काम का नाम है बाबागिरी। जी हाँ दोस्तों, अभिनव का नाम आप सुन चुके हो बार बार और न जाने जितनी आप वीडियो देख रहे हो उसमें आप अभिनव को ही कह रहे होंगे कि इस बच्चे को स्कूल जाना चाहिए। वो एक मंच पे था रामभद्राचार्य जी के और वहाँ पर वो रील बनाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए जो उसके पिता उससे करवा रहे हैं, वो मंच पर कुछ भजन कीर्तन करते हैं, नाम भजता है इस तरह का, और रामभद्राचार्य जी जो होते हैं वो उनको हटा देते हैं कि मर्यादा है मेरी अपनी, इस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें आप सुन रहे हो और बहुत सारे के कमेंट आते हैं उनकी वीडियोस को मैं भी देखता हूँ, तो उसमें कहा जाता है कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, इसके जो पिताजी इससे किस तरह के काम करवा रहे हैं। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उससे आप मुझे भी गालियाँ देने वाले हो, पर मैं सुनने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। ध्यान से सुनना। मैं ये कहता हूँ कि अभिनव के पिताजी तरुण अभिनव से जो कुछ करवा रहे हैं वो बिल्कुल सही करा रहे हैं। जी हाँ, जब इस भारत देश में स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर आपको गाली गलौज परोसी जाती है, इस प्रकार के महान देवता कॉमेडी के नाम पर गाली गलौज बकते रहते हैं, या इस प्रकार के यूट्यूब चैनल आपको दिन रात आपके मन मस्तिष्क में अपशब्दों का प्रयोग कराते रहते हैं आपको, और आप उनको देखकर खुश होते हैं, तो अभिनव के पिताजी भी उनसे कुछ गलत नहीं करवा रहे हैं। कम से कम अभिनव के पिताजी ने इतनी मर्यादा को तो ध्यान रखा कि हाँ, कि शब्दों की गरिमा का ध्यान रखा जाए। जब ये सारी चीज़ें सही है, कॉमेडियन के नाम पर आपको क्या परोसा जा रहा है उसको देखकर आप खिलखिलाकर हंसते हो, जब वो सही है। अब शब्दों का प्रयोग करने वाले आप यूट्यूब चैनल को आप दिन भर देखते रहते हो, जब वो सही है तो ये भी गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल सही है। और सबकी ज़रूरत है पैसा, और अभिनव के पिताजी ने क्या किया, उन्हें लग गया होगा देश की स्थिति को देखकर कि अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाना चाहूँगा तो कुछ खास कर नहीं पाएगा, क्योंकि देश की स्थिति ऐसी है, विडंबना ऐसी है। नौकरी के लिए जाएगा, नौकरी उसको मिलेगी नहीं, कोई काम स्टार्ट करने जाएगा उसके लिए उसको लोन मिलेगा नहीं। तो इससे अच्छा जो सही तरीका वो यही है ना कि बाबागिरी में उतरा जाए। और वो रील्स बना रहा है, बार बार प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन गलत शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहा है। भले ही वो पाखंड कर रहा हो, भले वो झूठे तौर पर प्रचार प्रसार कर रहा हो, झूठी भक्ति कर रहा हो, लेकिन आपको यह बात ध्यान देनी पड़ेगी दोस्तों कि अगर वो पाखंड कर रहा है, वो ड्रामा कर रहा है, वो झूठी भक्ति कर रहा है, तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बता दीजिए कमेंट में लिखकर जो सही भक्ति कर रहा हो। आप कह रहे हो कि धर्म का गलत प्रयोग किया जा रहा है, वो धार्मिकता पर ठेस पहुंचा रहा है, धर्म को ठेस पहुंचा रहा है। मुझे आप बता दीजिए, आप में से कौन है धार्मिक? आप कोई धार्मिक नहीं हो, आप तो सांप्रदायिक बन चुके हो। आपका कोई धर्म नहीं है, आप तो संप्रदाय के पीछे लड़ते रहते हो। आप सांप्रदायिक बन चुके हो, धर्म से तो आपका दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। आपकी पहचान ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, इससे बढ़कर आपके लिए कुछ भी धर्म नहीं है। वो धर्म के नाम पर जो कुछ भी कर रहा है, मर्यादा में रहकर कर रहा है। जी हाँ, उससे वो हाईलाइट हो जाएगा, उसके घर में पैसा आएगा, उसकी ज़रूरतें पूरी होगी, या अपने आप को बहुत बड़ा कर लेगा। लेकिन उसने गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया। जिस प्रकार ये लोग जो आपको दिन भर इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, अगर ये सही है तो अभिनव अरोड़ा भी
सही है, उसके पिताजी जो कुछ करा रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है। बात थोड़ी सी कड़वी है, तीखी है, पर सच यही है कि जब सब कुछ इस देश में चल सकता है तो इस प्रकार की रील्स भी चलेगी और चलती ही रहेगी। इस पर भी कुछ रोक टोक नहीं होनी चाहिए, चाहे आप उन्हें कितना भी ट्रोल करते रहे। अगर फिर भी आपके मन में कोई विचार है, आप मुझे समझाना चाहते हैं, तो आपका भरपूर स्वागत रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।